नमो नमः। सर्वेषां स्वागतमस्ति। स्नातक द्वितीयवर्षस्य छात्राणां संस्कृतविषये सम्मिलितम् अभिज्ञानशाकुन्तलस्य अद्यतनपाठे वयं श्लोकसङ्ख्या प्रथमाङ्कस्य श्लोकसङ्ख्या 17 अग्रे पठिष्यामः। अभी तक हमने देखा अभिज्ञानशाकुन्तलम के प्रथम अंक के 17 श्लोक तक हमने देखा कि दुष्यंत राजा जो है वह शकुंतला और उसको दोनों सखियों को छुपकर देख रहा होता है और उसके जो है शरीर पर उसने जो वल्कल धारण कर रखे हैं उनका वर्णन सरसिजमन विद्धम शैवलेन इत्यादि के द्वारा करता है कि इन वल्कल वस्त्रों के द्वारा भी जो है शकुंतला बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा नहीं कि इनकी सुंदरता में ये वल्कल वस्त्र कमी कर रहे हैं। इसके बाद आज हम इससे आगे का कथानक पढ़ना आरंभ करते हैं। शकुंतला अग्रतो अवलोक्य, आगे देख करके एष वातेरित पल्लवांगुलिभिस्त्वरयति युमाम केसर वृक्षकः यावद एनम संभावयामि। तो फिर यह केसर वृक्ष अर्थात बकुल का जो पेड़ है यह वायु के द्वारा हिलाई गई अपनी पल्लव रूपी उंगलियों के द्वारा मुझे बुला रहा है कि आओ मुझे भी पानी पिलाओ। तो मैं पहले इसका सत्कार करती हूँ, पहले इसमें जल देती हूँ। इति परिक्रामते, ऐसा कह के घूमती है। प्रियंवदा कहती है तभी हला शकुंतले अत्रैव तावन मुहूर्तम तिष्ठत। अरे शकुंतले थोड़ी देर यहीं ठहरो। शकुंतला किन निमित्तम, किस लिए। यावत तोयोपगतया लता सनाथ इवायम केसर वृक्ष का प्रतिभाति। तुम्हारे पास होने से लता सनाथ यु, मानो ये लता के द्वारा लता से युक्त हो गया है यह केसर वृक्ष, ऐसा प्रतीत होता है। शकुंतला अतः खलु प्रियंवदासी त्वम, इसीलिए तुम प्रियंवदा कही जाती हो। लता से युक्त कैसे हो गया है, अर्थात शकुंतला का जो वस्तुतः शरीर है या उसकी काया है वह इस तरह से पतली सी है कि बिल्कुल लता की तरह लगती है। तो उसी का यहाँ पर उपमा देते हुए प्रेमवदा ने कहा कि मानो ये आप तुम्हारे पास खड़ा होने से यह केसर वृक्ष जो है ऐसा लग रहा है कि मानो इसके पास कोई लता खड़ी हो गई हो, लता से युक्त हो गया हो। यह आगे राजा कहता है प्रियमपि तथ्यमाह शकुंतलाम प्रियंवदा, प्रिय होते हुए भी इसने सत्य बात ही कही है प्रियंवदा ने शकुंतला से, क्योंकि इसका अब इसके जो है किस कारण से उसने लता की उपमा दी है इसका जो है राजा अपने कल्पना लोक में वर्णन करता है और इस पद्य का अध्ययन करते हैं। आर्यावृत्त है इसमें। अधर किसलय रागः कोमल विटपानुकारिणौ बाहु कुसुममिव लोभनीयं यौवनम अंगेषु सन्नद्धम्। अन्वय देखें। अधर है किसलय राग है। अधर जो है किसलय की तरह राग से युक्त हैं। अधर है किसलय राग है। बाहु कोमल विटपानुकारिणौ, बाहु जो है वह कोमल विटप, कोमल जो है वृक्ष की जो शाखा होती है उसका अनुकरण करने वाले हैं। अंगेषु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम सन्नद्धम, अर्थात अंगों में कुसुम की तरह लोभनीय जो है यौवन सन्नद्ध है। अधर का यहाँ पर अधर के लिए आया है किसले राग है। अधर जो है वह किसले की तरह, किसले पेड़ का जो कोमल पत्ता होता है नया नया उसकी तरह जो हल्का सा लाल होता है उसके बाद वह हरे कलर में आता है, हरे रंग में आता है, तो उसकी तरह जो है हल्की लालिमा लिए हुए हैं। और बाहु जो है कोमल विटपानुकारिणौ, इसमें भी द्विवचन ही है। कोमल विटप का यानी कोमल शाखा का अनुकरण करने वाली बाहुएं हैं, भुजाएं हैं, वही प्रथम विभक्ति बहुवचन। अंगेशु अंगों में कुसुमम इव लोभनीयम, कुसुम की तरह लोभनीय यौवन जो है सन्नद्ध है। अंगों में पुष्प की तरह आकर्षित करने वाला यौवन सन्नद्ध है। तो यहाँ पर पत्ते अधर हो गए, कोमल शाखाएं जो होती है लता की वो बाहु हो गई, और उनमें जो है फूल की तरह जो फूल जो लता का जैसे फूल हमें आकर्षित करता है उसी तरह जो है यौवन जो है शकुंतला का वह यहाँ पर वस्तुतः कुसुम हो गया। तो तीनों अंगों से या तीन तरह से उसकी उपमा तीनों चीज़ों से दी गई है। और कालिदास के जो है उपमा का यह प्रसिद्ध श्लोक है। उपमा का जब कालिदास की प्रसिद्ध उपमाओं का उदाहरण दिया जाता है तो उनमें जो है यह जो पद्य है यह भी एक तरह का प्रसिद्ध उपमा स्थल है। शकुंतला का सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया इसमें आर्या छंद है और
अलंकार के विषय में बता दिया आपको कि इसमें उपमा अलंकार है। इसको उपमा अलंकार के उदाहरण के रूप में आप काम में ले सकते हैं कहीं भी। और यह शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन हुआ। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। अधरः अधरोष्ठः किसलय रागः किसलयस्य पल्लवस्य रागः लोहित्यं यस्य स किसलय रागः। किसलयस्य पल्लवस्य रागः यस्य स, जिसका पल्लव की तरह राग हो, पत्ते की तरह राग हो, किसलय राग है। बाहु भुजौ कोमलौ मृदुलौ विटपौ स्कंदोर्दुशाखे अनुकुरता इति कोमल विटपानुकारिणौ। मृदुल शाखा मृदुल वृक्ष शाखा या मृदुल शाखा अनुकारिणौ अंगेषु अस्या सर्वा शरीरावयवेषु कुसुमेषु कुसुममिव पुष्पमिव लोभनीयं चित्ताकर्षकं यौवनं तारुण्यं युवावस्था वा सन्नद्धं व्याप्तम् अस्ति विद्यते। अग्रे पश्यामः वयं तावत् अनसूया कहती है, हला शकुंतले इयं स्वयंवर वधू सहकारस्य त्वया कृतनामधेया वन ज्योतस्नेति नवमालिका इनाम विस्मृता सी। अरे शकुंतला, यह स्वयंवर वधू जो कि आम वृक्ष की खुद ने ही जिसको चुन लिया है। आम वृक्ष को किसने चुना है? खुद लता ने ही चुना है। तो ऐसी सहकार की तुम्हारे द्वारा नाम दी गई वन ज्योत्सना नाम की नवमालिका है, जिसने खुद ही आम वृक्ष को अपना वर बनाया है। ऐसी स्वयंवर वधू जो है नवमालिका नाम की लता है, तुम इसे भूल गई हो। इसका तुमने क्या नाम रखा है? वन ज्योत्सना नाम रखा है। तो यहाँ पर शकुंतला कहती है, तदात्मानमपि विस्मृश्यामि, यदि मैं इसको भूल जाऊंगी तो मैं अपने आप को भी भूल जाऊंगी, मतलब इसको मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। लताम उपेत्या अवलोक्य च, लता को पास आकर के और देख करके। हला रमणीय खलु काले तस्य लता पादप मिथुनस्य व्यतिकरा संवृत्तः। सखी, इस सुंदर समय में इन दोनों का लता और इस पादप युगल का संयोग हुआ है, क्योंकि नव कुसुम यौवना वन ज्योत्सना। वस्तुतः नए कुसुमों से यौवन वाली जो है वन ज्योत्सना है, यह लता है, तथा चिकने पत्तों के कारण इसके उपभोग में समर्थ जो है आम्र वृक्ष है। कहने का तात्पर्य यह है कि लता भी क्या है? वस्तुतः नए पुष्पों से युक्त है, अतः शालिनी है। साथ में सहकार कैसा है? चूँकि इसके नए पत्ते आ चुके हैं, इसलिए यह भी इसके उपभोग में समर्थ है। वस्तुतः इसकी शाखाएं विकसित हो चुकी है, अतः इसके शाखाओं पर लता ठहर सकती है, विश्राम पा सकती है, आगे और बढ़ सकती है। तो कहने का मतलब दोनों का जो है समय दोनों ही परिपक्व हैं। और यहाँ पर हमें एक तरह से व्यंग्य रूप में हमें भावी शकुंतला और दुष्यंत के मिलन के व्यंग्य रूप में प्राप्त होता है कि वस्तुतः इसके लिए शकुंतला भी स्वयंवर वधू होगी और दोनों ही जो है अनुरूप वर वधू हैं। तो इसके बाद इति पश्यन्ति तिष्ठति, यह कहकर के शकुंतला विचार में वहीं खड़ी रह जाती है। प्रियंवदा कहती है, अनुसूये जानासि किम शकुंतला वन ज्योत्सना मतिमात्रम पश्यति थी। अनुसूये, जानती हो शकुंतला वन ज्योत्सना को अत्यधिक क्यों देख रही है? अनुसूया कहती है, न खलु विभावयामि कथया, मैं नहीं जानती हूँ, तुम्हें बताओ। प्रियंवदा, यथा वन ज्योत्सना रूपेण पादपेन संगता अपि नामेवम अहमप्यात्मनोनुरूपम वरम लभेयेति। जिस तरह वन ज्योत्सना अपने अनुरूप पादप से मिल चुकी है, मैं भी क्या अपने अनुरूप वर को पाऊंगी या पालूंगी, अनुरूप को प्राप्त करूंगी? तो यहाँ वह उसके विषय में सोच करके प्रेमवदा कह रही है कि शकुंतला ऐसे सोच रही है कि लता तो अपने अनुरूप पादप से मिल गई, पर क्या मैं भी अपने अनुरूप वर को प्राप्त करूँगी? तो इतने में शकुंतला जो है लज्जित हो जाती है और क्या कहती है, ऐसा नूनम तव आत्मगतो मनोरथ है, ये निश्चित रूप से तुम लोगों का मनोरथ है। इति कलशम आवर्जयति, यह कहकर घड़े का जल डाल देती है उस लता में। तो यहाँ पर उन सखियों का वार्तालाप समाप्त होता है। फिर पुनः राजा का आता है कथन। अपि नाम कुलपतेरियम मत्सवर्ण नक्षत्र संभवा स्यात्
यह निश्चित रूप से कुलपति की असवर्ण क्षेत्र अर्थात ब्राह्मण से इतर पत्नी में उत्पन्न होनी चाहिए अथवा कृतम संदेह, क्योंकि किसी कन्या को राजा के द्वारा सस्पर दृष्टि से देखना वस्तुतः उसके मर्यादित आचरण के विरुद्ध है। अब यहाँ पर राजा एक ऋषि कन्या को देख रहा है तो वह वस्तुतः उसके मन में सहसा विचार आया, क्या मेरे को द्वारा इस ऋषि कन्या को इस तरह से देखा जाना उचित है? नहीं, वस्तुतः ये ऋषि कन्या है तो एक ब्राह्मण कन्या, और ब्राह्मण कन्या से उस समय क्षत्रिय जो है अपने वर्ण से ऊपर की कन्या के साथ विवाह नहीं कर सकता था। तो इस तरह से क्षत्रिय यदि ब्राह्मण कन्या हुई तो राजा उसके साथ, वो राजा के लिए विवाह योग्य वह नहीं है, और यदि क्षत्रिय कन्या हो या कण्व की वह क्षत्रिय पत्नी में उत्पन्न हो तो वह उससे विवाह कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर अथवा कृतम संदेह, तो फिर वो कहता है क्या ऐसा है कि वह दूसरी पत्नी में उत्पन्न हुई हो ब्राह्मण के अलावा दूसरी पत्नी में? तो वह तब कहता है कि कृतम संदेह, अरे मैंने संदेह करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह चीज़ आती है कि वस्तुतः अब इसमें जो बात कहेगा वही तत्व की बात रहेगी कि जो मेरा आर्य मन इसमें अभिलाषी है, इसका मतलब वस्तुतः यह मेरे विवाह के योग्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मेरा मन इसमें आकर्षित हो गया है तो निश्चित रूप से मेरे विवाह के योग्य है, क्योंकि यदि यह विवाह के योग्य नहीं होती तो वस्तुतः मेरा मन ही इसमें आकर्षित नहीं होता। तो क्योंकि दुष्यंत अपने आप को, अपने मन को उदात्त इसलिए कहता है कि वह चंद्रवंशी राजा है, वह उत्तम कुल से संबद्ध है, उसका मन अपथ में, अस्थान में प्रवृत्त नहीं होता है, आकर्षित नहीं होता है, इसलिए वह उसने इस विश्वास के साथ, इस आत्मविश्वास के साथ इस बात को कहा है, और वही बात जो है इस आगे श्लोक में कही जानी है। प्रसंग निरंतर था इसलिए मैंने इसको जोड़ दिया। तो आगे देखें, असंशयं क्षत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्यामभिलाषि में मनः सतां संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तया। अन्वय देखें इसका कि असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा, निश्चित रूप से यह क्षत्रिय के द्वारा विवाह के योग्य है। यत में आर्यम मन है, क्योंकि मेरा आर्यम अर्थात श्रेष्ठ मन यानी मन, अस्याम यानी इस कन्या में, अभिलाषी अभिलाष से युक्त है, क्योंकि संदेह पदेषु वस्तुषु, संदेह से युक्त स्थलों में, वस्तुओं में, सताम यानी सज्जनों का अंतःकरण की जो प्रवृत्तियां हैं वो ही प्रमाण होती हैं। यम यानी यह शकुंतला असंशय में निश्चित रूप से क्षत्र परिग्रह क्षमा, क्षत्रिय के विवाह के योग्य है, क्योंकि मेरा आर्यम मन यानी श्रेष्ठ मन, आर्यम विशेषण है मन का, इसमें अभिलाषी है, अभिलाष से युक्त है। अभिलाषी किसके लिए आया है? मन के लिए। क्योंकि संदेह पदेशु, संदेह के स्थलों वाली वस्तुओं में, संदेह पदेशु वस्तुषु सताम सज्जनों का अंतःकरण प्रवृत्ति है, सज्जनों की अंतःकरण प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं। तो यहाँ पर अंतःकरण प्रवृत्तियों में बहुवचन है, प्रमाणम में एक वचन है। प्रमाणम शब्द यहाँ पर लिंग नहीं छोड़ेगा, क्योंकि प्रमाण हैं, पात्र हैं, आप पूजा के स्थान हैं, आप सम्मान के पात्र हैं, इस तरह के स्थलों में जो लिंग नहीं छोड़ते हैं ऐसे शब्द कहे जाते हैं। तो यहाँ पर प्रमाण भी वही शब्द है, उसका लिंग यहाँ पर अंतःकरण प्रवृत्तियों के अनुसार बहुवचन नहीं होगा, अपितु एक वचन ही होगा। तो ये इसका अन्वय हुआ। आगे इसकी व्याख्या देखें। इयम शकुंतला असंशयम निस्संदेहम क्षत्र परिग्रह क्षमा क्षत्रिय परिणय योग्या अस्ति यत् यस्मात् कारणात् आर्यम श्रेष्ठम निषिद्धाचरण शून्यम में दुष्यन्तस्य मनः चित्तम अस्याम शकुंतलायाम अभिलाषी साभिलाषम इच्छायुक्तम यतः संदेहपदेषु संदेहयुक्तेषु वस्तुषु स्थानेषु विशेषु वा सतां सज्जनानाम् अंतःकरण प्रवृत्तयः मनोवृत्तयः विचार प्रवृत्तयः प्रमाणम कर्तव्य कर्तव्य निर्णय हेतु अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य विषय निर्णायकम भवति। यहाँ पर इसमें वंशस्थ छंद है और मुख्य रूप से देखा जाए तो उत्तरार्ध सामान्य के द्वारा पूर्वार्ध विशेष का समर्थन किया गया है। अर्थांतरन्यास अलंकार भी है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्लोक है। दूसरा जो है इसमें देखने वाली बात सार की यह है भावार्थ के रूप में
कि वस्तुतः यहाँ पर दुष्यंत का जो मन उसमें आकर्षित हुआ है, उसके लिए वह स्वयं एक प्रमाण रूप में अपनी प्रवृत्ति को प्रस्तुत कर रहा है कि यदि सज्जनों का मन किसी वस्तु की ओर आकर्षित हो गया तो निश्चित रूप से वह उसके ग्रहण योग्य होती है, क्योंकि सज्जनों का जो मन होता है वस्तुतः वह अविषय में, अस्थान में प्रवृत्त नहीं होता है। तो यहाँ पर अपने मन का जो आत्म प्रमाण को स्थापित करता है दुष्यंत राजा, और तथापि तत्वतः एनम उपालप्से, तो भी जो है राजा कहता है कि मैं इसको, इस बात का तत्व को मैं निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त करता हूँ। तो शकुंतला तभी कहती है ससंभ्रमम, एकदम उसके साथ घबराहट के साथ, अरे सलिल से संभ्रमोद्गतो नव मालिका मुज्जित्वा वदनम में मधु करो विवर्तते। अरे पानी के जल डालने से नव मालिका को छोड़ करके मेरे मुंह की ओर यह भंवरा बढ़ रहा है, तो उसके एक भंवरा पीछे पड़ जाता है। तो इति भ्रमरबाधाम रूपयति, ऐसा कह के वह भ्रमरबाधा का अभिनय करती है शकुंतला। तो यहाँ पर आज 19 पद्य तक का जो है पाठ समाप्त होता है। आप इसका अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।